सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की जो बाबा महाराज जी की लीला है, ये अपने आप में बहुत सुंदर लीला है। बाबा महाराज जी जब सशरीर थे, तब तो बाबा महाराज जी माध्यम बनाकर हमेशा अपनी लीलाएं किया करते थे। लेकिन बाबा महाराज जी आज भी माध्यम बनाते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। आज की जो बाबा महाराज जी की लीला है, ये अभिषेक उपाध्याय संत कबीर नगर से। ये बताते हैं कि परेशानियों का दौर था, बहुत परेशानियां थीं। ऐसे ही एक दिन YouTube चलाते हुए इन्हें बाबा नीम करोली महाराज जी का एक वीडियो दिखा। इन्होंने वीडियो के माध्यम से, यानी कि YouTube के माध्यम से ही बाबा महाराज जी की बहुत सी लीलाएं सुन डाली और बाबा महाराज जी से ये प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा महाराज, मुझे भी कैंची धाम बुलाएं, मैं भी आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और इनको ये अवसर 14 जनवरी 2020 को बाबा महाराज जी ने दिया और ये अपने पूरे परिवार सहित श्री कैंची धाम बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंच गए। अब इन परेशानियों के दौर में ये कैसे कैंची धाम पहुंच गए, कैसे पैसों की व्यवस्था हुई, क्योंकि जो व्यक्ति परेशानियों के दौर में होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये बाबा महाराज जी का ही आशीर्वाद और उनकी कृपा थी कि उन्होंने ही सारी व्यवस्था की और इनको पूरे परिवार के साथ श्री कैंची धाम अपने दर्शनों के लिए बुलाया। ये बताते हैं कि बाबा महाराज जी के दर्शनों से तो ये धन्य हो गए, मन की शांति इनको बहुत मिली। और ये सच बात है कि जब हम बाबा महाराज जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो मन सच में ही बहुत आनंदित और बहुत शांति महसूस होती है। अभिषेक जी बताते हैं कि मानसिक शांति तो बहुत मिली दर्शनों से बाबा महाराज जी के, लेकिन परेशानियां अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। परेशानियां ज्यों की त्यों ही थी। इनकी बिटिया श्रद्धा गोरखपुर के एक स्कूल में पढ़ती हैं। एक दिन उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया, उनकी बिटिया को, और कहा कि श्रद्धा, अगर तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाओगी, तुम परीक्षा नहीं दे पाओगी। श्रद्धा घर आई और अपने पिताजी से ये बात कही कि पिताजी, मुझे प्रिंसिपल साहब ने यही कहा है कि अगर तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई तो तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाओगी। उस समय अभिषेक जी बाबा महाराज जी का मनन कर रहे थे। ये बड़ी जाहिर सी बात है कि एक पिता के लिए अगर वह अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए कुछ भी करने में असमर्थ होता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी चिंता की और दुख की बात है। लेकिन क्योंकि अभिषेक जी बाबा महाराज जी का पूरी श्रद्धा से मनन और चिंतन किया करते थे, उन्होंने पूर्ण रूप से बाबा महाराज जी को समर्पण कर दिया था कि हे बाबा महाराज जी, अपनी कृपा हमेशा साथ बनाए रखना। जब उनकी बिटिया ने ये सारी परेशानियां अपने पापा को बताई कि पापा, फीस अगर जमा नहीं हुई तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, अभिषेक जी ने बाबा महाराज जी से कहा, हे प्रभु, हे बाबा नीम करोली महाराज जी, अब आप ही कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, आप ही इन परेशानियों को खत्म करें। कुछ समय बाद जब बिटिया दोबारा स्कूल गई, तब प्रिंसिपल ने बिटिया को बुलाया, श्रद्धा बिटिया को, और कहा, श्रद्धा, तुम आराम से परीक्षा दो, तुम्हारी फीस जमा हो गई है। बिटिया जब घर आई
तब उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा क्या आपने मेरी फीस जमा कर दी? तब अभिषेक जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने फीस जमा नहीं की। तब वह बिटिया बोली कि पापा फिर वह कौन व्यक्ति था जो मेरी फीस जमा कर गया? ये साक्षात बाबा महाराज जी थे। बाबा महाराज जी हमेशा माध्यम बनाते हैं और बाबा महाराज जी ने किसी न किसी रूप में आकर उस बिटिया की फीस जमा कर दी और वह परीक्षा में बैठ गई। तो ये बाबा महाराज जी की जो लीलाएं हैं ये चलती रहती हैं। अभिषेक जी का ये अनुभव सुन के वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि बाबा महाराज जी जब सशरीर थे तब तो लीलाएं होती ही होती थी, लेकिन आज भी बाबा महाराज जी हर जगह विराजमान हैं, हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। बस बाबा महाराज जी को क्या चाहिए, हम बाबा महाराज जी को बस अपना जो समर्पण है वो कर दें, पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास। देखें, कोई भी चमत्कार नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई चीज़ कही और वो हो गई, नहीं, अपने कर्म अच्छे करें बस, और पूर्ण रूप से बाबा महाराज जी से जुड़े। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूँगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय सिया राम।